एवरीवन, आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा टैक्सी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे टैक्सी बिजनेस ओनर हैं, वो मेहनत की कमाई से गाड़ी लेते हैं। ठीक है, गाड़ी लेने के बाद उनको चाहिए होती है टूर बुकिंग्स, ताकि उनकी गाड़ी कंटिन्यू चली रहे और उनको अच्छा खासा जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो वापस हो। लेकिन वो उस चक्कर में क्या करते हैं, सबसे पहले बनवाते हैं अपनी कंपनी की वेबसाइट। लेकिन क्या वेबसाइट आपको सेल्स देती है? नहीं। आप में से कितने टैक्सी ओनर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट में बताना कि क्या आपकी वेबसाइट आपको सेल दे रही है। मुझे लगता है कि 90 to 95% लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारी वेबसाइट से हमें बुकिंग्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने वेबसाइट तो बनवा ली, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि उसका SEO भी बाद में करना पड़ता है, मंथली बेस पे उस पर काम करना पड़ता है ताकि उसकी रैंकिंग अच्छी हो। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल एजेंट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, या मेरे को गूगल ऐड लगानी पड़ेगी, वो भी एक्सपेंसिव मेथड है। ट्रैवल एजेंट के साथ आपका नेटवर्क नहीं होता तो गाड़ी 1 साल तक 2 साल तक खड़ी रह जाती है, 6 महीने तक खड़ी रह जाती है। इतनी अच्छी बुकिंग्स आपको नहीं निकल पाती। और जो सिंगल ओनर होते हैं, सिंगल कैब ओनर होते हैं और खुद ड्राइव कर रहे हैं, उनको पता होता है कि वो गाड़ी की किस्त कैसे निकालते हैं। अब इतने महंगे अगर काम करके भी आपको बुकिंग्स नहीं आ रही तो आप अब कैसे ज़्यादा बुकिंग्स लें? मेरा नाम है रोहित सिंह और HRO वेब संजौली शिमला में आपका स्वागत है। देखो, 6 महीने मैंने खुद गाड़ी चलाई, ड्राइवर्स के साथ मिला, बुकिंग्स चैनल्स को देखा, ठीक है, एक सीडान कैब की एवरेज सेल को देखा। अब एक गाड़ी के होते हुए इतना सब करना पॉसिबल आपके लिए नहीं है कि आप वेबसाइट बनवाओ, गूगल ऐड लगाओ, या फिर आप फेसबुक पे ऐड, लीड जनरेशन। काफ़ी टैक्सी वाले तो हमारे से ना लीड्स परचेज करते थे टूर पैकेजेस की, कि शायद वो टूर पैकेज वो खुद ही डन कर पाए। लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको बीट नहीं कर पाओगे ट्रैवल एजेंट को। आप उतना फॉलो बैक उस पर नहीं दे पाओगे किसी भी लीड में। आप आइटनरीज बनाना है, वो बहुत काम रहता है कि आपको कुर्सी पे बैठ के वो काम करना पड़ता है, स्टीयरिंग पे बैठ के आप उसको नहीं कर पाओगे। तो बात आती है कि आप अपने टैक्सी बिजनेस को बढ़ाओ कैसे, और बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा रेवेन्यू कैसे जनरेट करो। देखो, एक सीडान कैब मुझे नहीं लगता मुश्किल से, अगर आप पूरा जोर लगा के काम करोगे तो 1 लाख के समथिंग आप पूरी महीने की सेल जनरेट कर पाओगे, जिसमें से आपका 40 से 45 हज़ार जो फ्यूल एक्सपेंस है वो रहेगा। RTO मतलब मैं मान के चलता हूँ 7-8 हज़ार RTO, टोल एंड इतना ही रहता है। उसके अलावा जो गाड़ी की किस्त है वो भी रहेगी। उसमें तो गाड़ी आपको, अगर आप सिंगल ओनर हो, आप खुद अपनी गाड़ी चलाते हो, तो शायद 30-35 हज़ार अगर आप फुल पोटेंशियल से काम करोगे तो गाड़ी छोड़ेगी। प्लस आपके कमीशंस वगैरह जो होते हैं उनसे आप अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्राइवर रखा है तो उससे भी हाथ धोना पड़ता है आपको। हाथ इसलिए धोना पड़ता है क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ड्राइवर की सैलरी भी बेयर करनी पड़ती है, और गाड़ी की मेंटेनेंस जो हर साल होती है या इंश्योरेंस है, वो खर्चे आप पे रहते हैं। तो भाई, इतने खर्चों के बावजूद क्या आप 10 से 15 हज़ार मंथली लगा पाओगे कि आप 5 हज़ार का आप वो कर रहे हो, गूगल माई बिजनेस SEO वगैरह कर रहे हो, गूगल ऐड सेटअप मार्केटिंग वाले को दे रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें खर्च डेली बजट भी ऐड कर रहे हो। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो हमने करके देख लिए। तो टैक्सी बिजनेस जो चलता है वो देखो कुछ तरीकों से चलता है। सबसे पहला तरीका होता है आपका पिकअप एंड ड्रॉप। ठीक है, एक तो आप अपने गांव, कस्बों, शहर में कर सकते हो, और एक पिकअप एंड ड्रॉप होता है कि जैसे दिल्ली से शिमला है, चंडीगढ़ से शिमला है, या मनाली से चंडीगढ़ है, या मनाली से दिल्ली है, तो ये पिकअप एंड ड्रॉप आपका रहता है। ये सर्विस आपके लिए रहती है। दूसरा जो आपका विकल्प रहता है वो है वन वे टैक्सी। मान लो आप दिल्ली गए हो, मतलब आपका टूर पैकेज खत्म हुआ, लेकिन अगर आपने शिमला वापस आना है तो आप खाली तो आओगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वन वे पे टूर लेना पड़ता है। या शिमला से आप, दिल्ली से आपकी बुकिंग है, किसी टूर को आपने उठाना, तो दिल्ली तक गाड़ी भेजने के लिए आपको वन वे करना पड़ता है। काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं कि हम वन वे नहीं करेंगे, इसमें बचता नहीं है। लेकिन वन वे कमाने के पर्पज से नहीं होता, वो इसलिए होता है कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ सवारी उठाने, तो मैं खाली ना जाके कुछ तेल का खर्चा एंड अदर चीज़ें मेरी रिकवर हो पाएँ। शेयरिंग कैब का भी रहता है जिसको इलीगल माना जाता है। तो मेरे नज़रिए से इलीगल वो तब है कि वो सिर्फ मैं कमाने के पर्पज से कर रहा हूँ, तो इलीगल तो वो तब भी नहीं है, कमर्शियल प्लेट्स पे आप काम करते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आप 1502 या 3000 का तेल लगाने से बढ़िया है अगर 3000 की सवारी आप ले जाओ, तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा वहाँ पे पुशअप मिल जाता है। फाइनेंशियली पुशअप का मतलब है कि आप पे एक्स्ट्रा वर्डन नहीं पड़ता। अगर आपके 4 चक्कर दिल्ली लग रहे हैं तो कम से कम जो 8 से 10 हज़ार का आप पे एडिशनल खर्च होना था वो सेफ हो गया। तो एक टैक्सी जिसके पास है उसके वो समझ सकता है कि वो 10 हज़ार का महत्व क्या है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया जाए जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपको ना कहीं कमीशन देना पड़े, ठीक है, बुकिंग्स के लिए। दूसरा, आपको इजीली बुकिंग्स अवेलेबल हो जाएं। वैसे तो टैक्सी वालों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं पिकअप एंड ड्रॉप और अदर चीज़ों के लिए, लेकिन मैं HRO कैब कनेक्ट हिमाचल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हिमाचल के मैं ना कुछ मतलब जो टैक्सी बिजनेस ओनर हैं जिनके पास 1 या 2 गाड़ियां हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर्स को मैंने इसमें नहीं कनेक्ट करना चाहता, जो अपनी गाड़ियां खुद चलाते हैं और उनको टूर पैकेजेस वगैरह चाहिए, उनको पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह चाहिए, उनको 1 वे के लिए सवारी चाहिए, उनको मैं कनेक्ट करने की यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। मेरा जो रहता है वो बहुत ही नॉमिनल सा खर्चा रहेगा। मैं 500 रुपये आपसे पूरे महीने का चार्ज करूँगा अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने के लिए। कमीशन देने से तो काफ़ी बेहतर है। अब इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको लीड्स डाला करूँगा, मतलब बुकिंग्स डाला करूँगा कि मान लो मेरे पास बुकिंग आई कि किसी गेस्ट ने दिल्ली से शिमला आना है, ठीक है, तो अब आप स्पेशल तो दिल्ली नहीं जाओगे, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी गाड़ी अगर दिल्ली में होगी हमारे पैनल की, ना कि बाहर की, वो उन गेस्ट को शिमला ला सकते हैं। वैसे ही अगर शिमला में मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मेरे को फुल डे साइट सीइंग करना है, तो मैं उस ग्रुप में उस क्वेरी को डाल सकता हूँ, ठीक है, बिना नंबर के, कि जो हमें अच्छा रेट देगा, सब बढ़िया देगा, उसके साथ हम आगे बुकिंग कर, उनको वो बुकिंग आगे दे सकते हैं। दूसरा, सिंगल कार ओनर या जो एक बिजनेस ओनर है जो खुद ड्राइवर है, उनको मेरा कनेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव इसलिए है कि अगर आप ग्रुप में कनेक्ट होते हो तो आप महीने में हार्डली 4 से 5 लीड्स ही उठाओगे, मेरे को पता है, उसमें आपकी गाड़ी पैक रहेगी पूरा महीना। तो मतलब मेरे बाकी जो टैक्सी बिजनेस हैं, ओनर्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा काम करने का। अगर मैं इसमें बड़ा ट्रांसपोर्टर ऐड कर दूं तो वो सारी की सारी बुकिंग्स तो वही ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ेंगे उन सभी को मौका मिलना चाहिए, उन सभी को बुकिंग्स मिलनी चाहिए। ये जो ग्रुप है इसकी क्रिएशन डेट जो है वो आज से शुरू होती है और 15 अगस्त को ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा और 15 अगस्त तक मेरे पास जितनी 500 की रजिस्ट्रेशंस आएंगी उनके साथ ही हम आगे चल के काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक टैक्सी बिजनेस के लिए 500 पर मंथ देना एक अच्छा बजट आपके लिए रहेगा। आप गूगल एड से बचोगे, ठीक है, आप फेसबुक ऐड पे कैंपेन लगाने से बचोगे, आप बार बार कॉलिंग करने से बचोगे, आप लीड्स खरीदने से बचोगे, और उसके साथ हर टैक्सी बिजनेस को काम देना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो भी भाई हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी को साथ लेके आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमारा है, ये टैक्सी प्लेटफॉर्म उस हर भाई का है जो इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा अपने गाड़ी को लेके। तो देर ना करें, इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसको शुरू करते हैं। थैंक यू।